दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोमी मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज एक टाइम एंड वर्क का बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखला दूं। चलिए आपके स्क्रीन पे सवाल है। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो अगर ए अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में करता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बार जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, तो अगर आप भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखिए और अच्छे से सीखिए। तो सवाल को इन शॉर्ट मैं लिखता हूँ। क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में, और उसी काम को ए अकेला, है ना, ए अकेला उसी कार्य को करता है 10 दिनों में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इस क्वेश्चन को लगाने का मैं दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका एक से बढ़कर एक है। तो आपको जो तरीका सही लगे, ठीक है, अपने पास रखिएगा और जहां भी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल करिएगा। देखिए तरीका नंबर पहला, आप क्या करिए, इस 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 6 10 का एलसीएम होगा 30, और जो 30 जो है वो है टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 30। 30 काम ए और बी मिलके करता है 6 दिन में, ए करता है 10 दिन में, तो 30 काम बी कितना दिन में करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। अगर टोटल 30 काम है, ए और बी 6 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, अगर 6 दिन लगता है तो ए और बी मिलके 5 काम करता है, और चूंकि ए 10 दिन में करता है अकेला, तो ए एक दिन में 3 काम करता है। तो आप खुद बताइए कि बी की कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि ए और बी मिलके काम करता है तो 5 काम, ए अकेला करता है तो 3 काम करता है। इसका मतलब बी कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। और जिस बी की कैपेसिटी एक दिन में 2 काम करने की है, 30 काम करने में 30 2 से भाग कर देंगे, वो 15 दिन लगाएगा। ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर। पहला तरीका क्लियर। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का, मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ कि अगर ए किसी काम को x दिन में करे और ए और बी मिलकर y दिन में करे, और आपसे पूछे कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और एक्स वाई के डिफरेंस से भाग कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन, ए और बी मिलके कितना दिन में करता है, 6 दिन में। ए अकेला कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो मैं क्या करूंगा, सीधा 10 को 6 से गुना करूंगा, और 10 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 से भाग कर दूंगा। तो 10 छक्के 60 बटे 4, तो हो गया 15। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लेके मैं आपको और बताता हूं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए अकेला अगर उस काम को 20 दिन में करता है तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या करेंगे, 12 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 60। ए और बी मिलके कितना काम करता है, 5 काम। ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम। 20 या 60, इसका मतलब साफ है कि बी के हिस्से में कितना काम आ रहा है, 2 काम आ रहा है एक दिन का, क्योंकि दोनों मिलके करता है तो 5 काम, ए अकेला करता है तो 3 काम। तो बी के हिस्से में आ रहा है 2 काम, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 60 में 2 से भाग कर दीजिए। कितना दिन में करेगा भाई, 30 दिन में करेगा, 30 डेज। पहला तरीका से आंसर निकल गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, फॉर्मूला x इंटू वाई, मतलब 12 गुना 20, 12 गुना 20, और दोनों का डिफरेंस कितना, 8। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 दाएं 20, 10 तिया 30। ये हो गया जी आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों तरीका आपके समझ में आ गया होगा, और दोनों तरीका में से कौन सा तरीका आपको बढ़िया लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है नहीं, निश्चित रूप से बताइएगा। और भी अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे फायदा होगा, जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।